जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और आज जानकारी देंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी कहीं ना कहीं लोगों को मन में इच्छा रहती है। कुछ ऐसे संकेत हैं जो दिव्य शक्तियाँ हमें देती हैं, वो हमारे साथ निरंतर रहती हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वो संकेत। देखिए, यदि आपका पूजा में बहुत अधिक मन लगने लगे तो ये समझ लेना कोई ना कोई शक्ति आपके साथ है। ये संकेत तो है कि पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है। अब ऐसी कौन सी संकेत है जिनसे उन शक्तियों के बारे में पता लगे कि आपके साथ कौन सी शक्ति ऐसी है जो आपके साथ हमेशा रहती है और आपके लिए कार्य भी कर रही है, तो उसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहला संकेत है कि आप जब भी पूजा करेंगे तो आप जिस भी देवी देवता के लिए ज़्यादा समर्पण भाव से रहेंगे, जिस भी देवी देवता की आप ज़्यादा पूजा आराधना करना चाहेंगे, जिस देवी देवता के बारे में आपके मन में भाव ज़्यादा जागृत होगा, वही देवता आपके साथ हैं। एक संकेत तो ये है। माना आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा में आपका अधिक मन लगता है तो हनुमान जी आपके साथ है। किसी का देवी की साधना में लगता है, किसी का माता महाकाली की साधना में लगता है, किसी का भैरव बाबा की साधना में लगता है। तो एक संकेत तो ये है कि उनसे आपको ये ज्ञान हो गया कि कौन से देवता आपके साथ है। दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत ये है, जब आपका मन बहुत अधिक दुखी रहता है या आपका कोई कार्य बनता बनता बिगड़ जाता है या कार्य आपका कोई नहीं बन पाता, तब आप जिस भी देवी देवता के सामने अपने भाव प्रकट करते हैं, अपनी उन परेशानियों को रखते हैं और उन परेशानियों को रखने में आपके अंदर का भाव इतना जाग जाता है कि आपकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। आपका मन इतना लालायित हो उठता है कि आप उनसे अपने मन की बात, जो आप अपने घर में भी नहीं कर सकते, वो अपने मन की बात आप उससे करते हैं। तो ये समझ लीजिए उन्हीं देवी देवता की कृपा आप पर है। कहीं ना कहीं वही आप पर दयावान है, कहीं ना कहीं वही देवता आपके इष्ट हैं। एक संकेत हुआ ये। तीसरा संकेत ये है, जब यदि आपके घर में कोई मंगल कार्य हुआ, कोई खुशी का कार्य हुआ है या आपको कहीं से कोई लाभ की प्राप्ति हुई है और उसके लिए आपके मन से जिस देवी देवता के लिए धन्यवाद निकलता है, जिस देवी देवता के लिए आपके मन में ये निकलता है कि मेरा काम करवा दिया या मेरा इससे लाभ हो गया, हे माता रानी आपने मेरा ये काम करवा दिया, आपका धन्यवाद। हे हनुमान जी महाराज मेरा ये काम हुआ, आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर। तो समझ लेना आप पर उसी देवी देवता की कृपा है जिसका आपसे पहली बार में आपके मुख से नाम निकल जाए। ये हुआ तीसरा संकेत। चौथा संकेत ये है, यदि आपको यदि आपको स्वप्न के माध्यम से किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं या उनके किसी मुख्य मंदिर के दर्शन होते हैं या उनकी मूर्ति विग्रह के दर्शन होते हैं या उनकी मूर्ति विग्रह के दर्शन भी ना होकर उनके विशेष मंदिर में जहाँ के वे मुख्य देवी देवता हैं उस मंदिर के दर्शन होते हैं या कोई आपसे स्वप्न में उस मंदिर के बारे में बात करता है, तो समझ लेना उसी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर है जिसके बारे में आपके लिए स्वप्न आया है। स्वप्न के माध्यम से बहुत से संकेत हमें देवी देवता देते हैं, क्योंकि आज के इस कली काल में देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकते और ना ही हम इतने प्रत्यक्ष रूप से उनकी साधना भक्ति करते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ जाए। तो ये चौथा संकेत हुआ। एक संकेत ये है, यदि आपके स्वप्न में आपके कोई बड़े पूर्वज दिखाई दें और वे आपसे किसी देवी देवता के बारे में बात करें, तो ये समझ लेना वही देवी देवता आपके इष्ट हैं। उन्हीं देवी देवता की कृपा आप पर है जिनके बारे में वे आपसे बात कर रहे हैं। यदि आपको सपने में मृत परिजन दिखाई दें और वे आपसे आशीर्वाद देते हुए दिखाई दें या आपको लाड़ प्यार करते दिखाई दें या आपके लिए कोई कार्य करते दिखाई दें या आपको कुछ भेंट देते दिखाई दें, तो ये समझ लेना कि आप पर आपके पूर्वजों यानी पितरों की कृपा है। यदि आपको स्वप्न में कोई कुलदेवी के बारे में बताता है या कुलदेवी के बारे में बात करते हैं या आपका मन हमेशा उसी में लगा रहता है, तो समझ लीजिए आप पर आपकी कुलदेवी की कृपा है।
ये 5वां संकेत हुआ। एक छठा संकेत है जो बहुत ही बढ़िया संकेत है और जिससे कहीं ना कहीं आपको 100% आपको पता लग जाएगा कि आप पर किस देवी देवता की कृपा है। माना किसी पर महाकाली माता की कृपा है, तो जब माता महाकाली का कहीं भी भजन होगा या वे माता महाकाली के मंदिर में जाएंगे तो उनके, या कहीं वे माता महाकाली के का भजन सुनेंगे तो उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उनके शरीर में एक विशेष प्रकार का रोमांच पैदा हो जाएगा और वो रोमांच की एक ऊर्जा से भर जाएगा, जिससे ये संकेत मिलता है कि उन पर माता महाकाली की कृपा है। यदि हनुमान जी का भजन सुनेंगे तो हनुमान जी के, किसी का मन लग रहा है तो हनुमान जी की उस पर कृपा है। यदि कृष्ण भगवान जी का भजन सुन रहे हैं और उस समय रोंगटे खड़े हो जाएं तो समझ लेना कन्हैया जी की कृपा है। तो ऐसे ही न जाने कितने संकेत ऐसे हैं जो सारे वीडियो में बता पाना असंभव सी बात है, क्योंकि समय का अभाव हमारे पास बहुत रहता है, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाते। तो कहीं ना कहीं आपको ये संकेत मिलते रहते हैं। इन संकेतों को आप कितना समझ सकते हैं, समझ पाते हैं, वो कुछ आपके ऊपर भी निर्भर करता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जिस देवी देवता के प्रति आप समर्पण भाव रखेंगे वे देवी देवता आपके साथ निष्पक्ष और हर समय आपके साथ रहेंगे। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।